बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सामीन मैं जी साकियों, आज 27 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं कल से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन जो बारिशी सिलसिला है उसकी डेवलपमेंट कहाँ पर मौजूद है और किन इलाकों में बारिश हो सकती है, इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। वेदर रडार पर ताज़ा तरीन उसकी लोकेशन और जो डेवलपमेंट है या मूवमेंट या हरकत उसकी है, उसको देखा है और उस बारे में भी आपको अपडेट कर देता हूँ। और आगे चलकर मौसम कैसा रहेगा, दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा भी और सैलाब मुतासिरीन के हवाले से अच्छी खबर है, खुश आइंद खबर है। और एक नंबर भी आपको बताऊंगा जिससे आप अपना कंफर्म कर सकते हैं कि आपके पैसे आए हैं, एटीएम कार्ड बन रहा है, अकाउंट खुल चुका है, एटीएम कार्ड प्रिंट हो चुका है, कब तक आपको पैसे मिलेंगे, आपका नाम है या नहीं है। तो ये कॉल भी जल्दी वो अटेंड करते हैं। हालांकि दूसरी जो कॉल्स बैंक ऑफ पंजाब में की जाती है उसमें तो एक एक घंटा लग जाता है उसको होल्ड करते हुए। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब में इसको सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वेदर रडार पर जो देखा जा रहा है उसमें सिंध में बिल्कुल मौसम क्लियर साफ़ है, कहीं भी कोई बादल वादल नहीं है। अलबत्ता बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में है। और ये पीछे जो अफ़गानिस्तान अपना ईरान है उसमें भी मौसम क्लियर है। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जैसे क्वेटा, चमन वगैरह, इन इलाकों में बादल वादल हैं। या फिर जो अफ़गानिस्तान का हेरात इलाका है वहाँ पे भी मौसम क्लियर हो चुका है। कंधार में या आगे पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ चमन, क्वेटा वगैरह में बादलों का सिलसिला है। एक ऊपर जो है जलालाबाद से आगे पेशावर, मंगोरा में और फिर इस्लामाबाद में, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर तक एक सिलसिला है। मरीगलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जम्मू और कश्मीर तक, और नीचे गुजरात में और इस वक्त लाहौर के कुछ इलाकों में भी बादल बिखरे से हैं। बाकी जो बादल अब्रालूद मौसम है वो इस वक्त मुल्तान डिवीज़न में भी है, फैसलाबाद, सरगोदा डिवीज़न या साहिवाल डिवीज़न की हम बात कर लेते हैं तो इनमें मौसम अब्रालूद है। 9-10 बजे जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो बादल छट जाएंगे और सूरज निकल आएगा। और 10-11-12 बजे तक तो तकरीबन पंजाब भर में सूरज निकल आएगा, चाहे वो लाहौर का है या शुमाल मशरक़ी पंजाब, वस्ती पंजाब या अपर पंजाब में बादल रहेंगे और बारिश रहेगी। लेकिन जनूबी पंजाब या सिंध, बलूचिस्तान के अक्सर इलाके, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल मौसम क्लियर हो जाएगा। और फिर कुछ न कुछ बारिश थोड़ी बहुत रहेगी 1 फरवरी तक। कुछ इलाकों में वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उन इलाकों तक, शुमाली इलाके जात तक महदूद रहेगी। शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो रही है जिसमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस पे है। और शुमाली इलाके जात में भी बहुत बड़े पैमाने पर बर्फ़बारी हो रही है और सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। कई सालों के बाद, 20 साल, कहीं 30 साल के बाद इस तरह की बर्फ़बारी हुई है। और हाई अलर्ट जारी किया पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि जो बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके उन्होंने बताए और शुमाली इलाके जात के बहुत सारे इलाके बताए हैं कि जहाँ पर उन्होंने कहा टूरिस्ट या जो आम मुसाफिर हैं या जो पैसेंजर या गाड़ियाँ हैं उनमें उनको ले जाने के लिए एहतियात करें, फिसलन हो सकती है और कहीं भी गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिर सकती है। तो इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल और इस गुफ्तगू का जो मौसम के हवाले से तो खुलासा ये है कि ये आज सिलसिला कूच कर जाएगा और नया सिलसिला फरवरी के पहले हफ्ते में कहा जा रहा है। उसकी कोई डिटेल नहीं, कोई मुसद्दक़ का ख़बर नहीं। जब आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो आज जो है जनूबी पंजाब में भी कोई ज़्यादा बारिश है नहीं और वस्ती पंजाब में भी नहीं है, सिर्फ लाहौर के कुछ गिरदोपेश के इलाकों में है या फिर ये सिलसिला महदूद हो चुका है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरीगलियात या बलाई इलाके या अपर पंजाब या शुमाल मशरक़ी पंजाब के हदूद तक महदूद हो चुका है। तो यूँ समझे कि पंजाब के अक्सर व बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और 9-10 बजे ये जो बादल है ये भी छट जाएंगे और मौसम क्लियर हो जाएगा। और आगे चलकर 4-5 रोज़ बिल्कुल मौसम क्लियर है, आइडियल है, धूप निकलेगी और आपके लिए अच्छा मौसम है। कहीं सुबह के वक्त थोड़ी बहुत धुंध वगैरह हो सकती है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंगवल पर 0, सुलेमानी पर 2600, इस्लाम पर 1200, रावी में जसर पर 1941, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 2870, सिदनई बराश पर जो है वो 2828, दरिया चनाब में मराला पर 8000, खानकी पर 8795, कादराबाद पर 26,953, त्रिमुई बराज पर 7680, पंजनत पर 9170, मंगला डैम से 115 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 1168, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 10,600, काबुल दरिया में 11,400, कालाबाग पर 25,000, चश्मा पर 25,000, तौसा पर 18,000, गुड्डू पर 21,556, सक्खर पर 18,000 और कोटरी पर 965 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है।
آپ سے لامتاثرین کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ کل بھی کافی لوگوں نے، ہمارے علاقے کے لوگوں نے بھی جو ہے اس نمبر پہ کال کر کے بتایا، اور کچھ کے کارڈز پرنٹ ہو چکے تھے، کسی کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا تھا، تو وہ سارے ڈیٹیل بتاتے ہیں، چاہے پیسے آپ کو 10 دن بعد ملے، لیکن آپ کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ میرا اکاؤنٹ بھی بینک آف پنجاب میں کھل چکا ہے اور میرا ATM کارڈ بھی پرنٹ ہو چکا ہے۔ تو لسٹ آئے گی، یا جب میسج آ جائے گا، یا پیسے ویسے مطلب اکاؤنٹ میں یا ادھر آ جائیں گے بینک میں، تو پھر آپ کو کال کر لی جائے گی۔ جو پریشانی آپ کو لاحق ہے کہ پتہ نہیں یار سلام متاثرہ ہم جو رہ گئے ان کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو وہ سارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 042 یہ تھوڑا جو دوست احباب میری طرح، چلو میں تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہوں تو وہ اسی طرح کم پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے 04211133267۔ اب ایسے بتاتا ہوں، 04211133267۔ تو یہ ایک بڑا آسان سا نمبر ہے، 042 کوڈ ہو گیا، 111 آگے 333 آگے 267، اس پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر بھی ہے کہ کل ہمارے علاقے کے کچھ لوگ ہیں جو رعایا تھے کسی ذمہ دار کے، ان کی انٹریز ذمہ دار کے نام پڑے تھی۔ میں نام بتا دیتا ہوں، قرب و جوار کے دوست آپ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون تھا۔ پیر واجد علی شاہ کے نام 30 انٹریز پڑی تھی۔ انہوں نے اکبریات حراج صاحب جو کہ MP ہیں کبیر والا کے، ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا ان ساروں کو کہو کہ وہاں سے درخواست لکھوائیں، درخواست لکھوا کر یہ DC کو جمع کروائیں، اور DC خانیوال کی انہوں نے بات کی تھی، چونکہ ہمارا ضلع تو خانیوال ہی ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ رعایا مظاہرے جو اپنی درخواستیں لکھوائیں اور لکھوا کر DC کو جمع کروائیں، اور اس کے بعد DC سے میری ملاقات ہے اور میں وہاں پر ان کا مسئلہ ہر حال میں حل کروا دوں گا، کچھ سنوائی ہو رہی ہے۔ تو وہ کل لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے درخواستیں لکھوا کر DC کے سامنے پیش ہو گئے، اور بالکل DC کے سامنے انہوں نے درخواستیں ادھر ادھر نہیں رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ DC خاتون ہیں تو ان کے سامنے ہم پیش ہوئے اور ہم نے ساری بات بتائی، انہوں نے درخواستیں لے لیں، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اس پہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر آج یا کل جو ہے ہمارے MP اکبریات راج صاحب جائیں گے تو وہ بھی کریں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی رعایا مظاہرے ہے تو وہ جو کبیر والا کا ہے تو وہ اکبریات راج صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں، اور وہ بھی شاید ان کو کہیں، یا وہ خود سے چلے جائیں، کانٹیکٹ نہ بھی ہو تو DC کو درخواستیں اگر دی جا رہی ہیں، دوسرے لوگ بھی کل دے کر آئے ہیں، تو آپ سب بھی چلے جائیں اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ میں بھی اپنے بھائی کو بھیجوں گا، آج کوشش کرتے ہیں، اگر جو ہے مسئلہ صاف ہے تو صاف تو ہے، سورج نکل آئے گا تھوڑی دیر تک۔ تو یہ اچھی خبر یہ ہے کہ ایک تو پیسے ویسے چل رہے ہیں، بند نہیں ہوئے، اور دوسرا آپ جو نمبر میں نے بتایا ہے 04211133267، اس پہ کال کر کے یہ فوراً کال اٹینڈ ہو جاتی ہے، تو اس پہ آپ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کارڈ بنا ہے، آپ کا نام ہے نہیں ہے، کہاں تک آپ کا پروسیس پہنچا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ سب سے اچھا، یہ رعایا مظاہرے کو پیسے ملیں گے جو جس طرح سے اب لگ رہا ہے